बात उस समय की है जब भारतवर्ष में मुगल बादशाह का राज था। नागौर में जायल और खियाला दो पड़ोसी रियासत हुआ करती थी, जिनमें दो चौधरी नंबरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था गोपाल जी और धर्मो जी। गोपाल जी जायल गांव के 62 गोत्र के जाट और धर्मो जी खियाला के बिडिया सर जाट थे। दोनों चौधरी उस समय दिल्ली के बादशाहों के लिए लगान संग्रहण करने का कार्य किया करते थे। वे साल में एक बार किसानों से निर्धारित रकम वसूला करते और बादशाह तक पहुंचा दिया करते और बदले में अपनी तनख्वाह ले लिया करते थे। हमेशा की तरह इस बार भी दोनों चौधरियों ने लगान इकट्ठा किया और ऊंटों पर रकम लादकर बादशाह को सौंप देने दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ता लंबा था और चौल लुटेरों के हमलों से बचने के लिए दोनों ने बंजारों का रूप धारण कर लिया। शाम ढलने तक दोनों जयपुर के नजदीक हरमाड़ा नामक के गांव तक पहुंचे। दिन भर चलते चलते दोनों थक चुके थे, इसलिए हरमाड़ा गांव के पास चौधरियों ने डेरा जमाया। गोपाल जी तालाब में ऊंटों को पानी पिलाने गए और धर्मोजी पीतल की गगरी लेकर कुएं पर पानी लेने गए। देव योग से उसी दौरान गांव की गुजर जाति की एक सामान्य सी गृहिणी लिच्छमा गुजरी अपनी जेठानियों की पुत्रियों के साथ अपनी पुत्री के विवाह के प्रबंध में लगी थी, लेकिन विवाह के उत्साह से बिल्कुल परे वह आकुल व्याकुल दुविधाग्रस्त थी। कारण यह था कि पीहर में उसका कोई भाई नहीं था और माता पिता भी इतने बूढ़े हो चुके थे कि जो उसकी पुत्री के विवाह में भात बढ़ने के लिए नहीं आ सकते थे। भात या मायरा राजस्थान की प्रथा है, जिसमें विवाह के अवसर पर मातुल पक्ष के लोग सामर्थ्य अनुसार वस्त्र आभूषण आदि कुछ उपहार लेकर प्रस्तुत होते हैं। लेकिन उपहार और सहायता के नाम पर चली ये परंपरा धीरे धीरे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन महिलाओं के लिए गले की फांस बन गई। अब हालात ये है कि जब तक मायके से मायरा आ न जाए तब तक ना तो नारी चिंता मुक्त हो पाती थी और ना ही कुल कुटुंब उसे चैन की सांस लेने देते थे। भात में कितने पैसे आए, कौन कौन से आभूषण आए, किस भांति के वस्त्र आए इत्यादि प्रश्नों के उत्तर आने वाले कई दिन महीनों सालों तक ससुराल में नारी की प्रतिष्ठा और महत्व को निर्धारित करते थे। भात कम आने का अर्थ ही जहां जीवन भर सास ननद देवरानी जेठानी आदि के ताने हुआ करता हो, वहां भात नहीं आने पर क्या हाल हो सकता है, कल्पना सहज ही की जा सकती है। अगले दिन विवाह का कार्यक्रम निश्चित था। जेठानियों की पुत्रियों का भी विवाह था, उनका भी भात कल ही आना था। वे दोनों अपने अपने पिता भाई और भात के स्वागत का प्रबंध कर रही थी। ऐसे में लिच्छमा स्वयं को दुर्भाग्यशाली न समझे तो क्या करे। मां के जाए बीर बिना कुण भात भरण न आवे। आंसू आंखों की कोर में तैर रहे थे, छलके नहीं, क्योंकि अभी तक इस प्रसंग पर चर्चा हुई नहीं थी। लिच्छमा को लगा मेरे मायके की स्थिति सर्वज्ञात है, हो सकता है इसी से मुझे मायरे से मुक्ति दे दी गई हो, लेकिन ऐसा थोड़े ही हुआ करता है। पंजाब में कहावत है कि सांप में एक सै, सास में दो सै। सास ये मौका ऐसे ही थोड़े थोड़े छोड़ देने वाली थी। सास समुदाय की प्राचीन एवं प्रचलित परंपरा का पूर्ण रूपेण निर्वहन। खुलकर तिक्त वचन सुनाए गए। भात बिना कोई विवाह हुआ है कभी, जो तेरी बेटी का हो जाएगा। फूटे भाग हमारे जो तेरी जैसी बहू मिली, मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर। अपमान के नमक से अंतर के घाव चिरमिरा उठे। लिच्छमा रोने लगी। मन में विचार आया कि तिरस्कार सहकर जीने से तो अच्छा प्राण ही दे दिए जाएं। कौन सा सार बचा है जीवन में। पनगढ़ से पानी लाने के बहाना बनाया, घड़ा उठाया और रोते रोते चल पड़ी। लिच्छमा पनगढ़ पर बैठ के खुल के रोई। सोचा मरना तो है ही, जी तो हल्का करूं। राम जाने विधाता ने कैसे भाग्य लिखे हैं, जो कोई मेरा भी भाई होता तो आज मरने की नौबत थोड़ी ही आती।
और भाग्यवश देव योग से ही लिच्छमा का रुदन पानी भरने आए धर्मो चौधरी के कानों में पड़ा। चौधरी रुदन सुन चौंका। सूर्य पश्चिम में ढल चुका है और रात्रि का अंधेरा गहराने लगा, और ऐसे समय में पनघट के नजदीक स्त्री कंठ से रुदन की ध्वनि, ये कौन दुखियारी है? धर्मोजी उठे और रुदन की आवाज सुनते हुए लिच्छमा तक पहुंचे और बोले, पणिहारी, रोती क्यों है? कौन विपत्ति आन पड़ी? मुझे बता, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। लिच्छमा ने सोचा, इसे सुनाकर ही क्यों न मरूं, मरना तो है ही, जी तो हल्का हो। लिच्छमा ने चौधरी को सब कुछ कह सुनाया। चौधरी साहब व्यथा सुन व्याकुल हो गए और बोले, पणिहारी, कौन कहता है तेरा कोई भाई नहीं है? मुझे राखी बांध, मैं तेरा भाई हूं। लिच्छमा हिचकिचाई। चौधरी फिर बोला, लिच्छमा, चीर फाड़ के बांध कलाई पर, मैं तेरा धर्म का भाई हूं। अब से तेरा सम्मान मेरा सम्मान, तेरी लाज मेरी लाज, तेरी व्यथा मेरी व्यथा। भात की चिंता मत कर, भात मैं भरूंगा। चौधरी की जबान थी, लिच्छमा आश्वस्त हो गई। लिच्छमा के ओढ़नी के टुकड़े ने चौधरी की कलाई पर बंद कर भाई बहन के रिश्ते की नींव पड़ने की साख भरी। गुजरी दुख की घड़ी में भाई का सा स्नेह पा बड़ी प्रसन्न हुई और घड़ा उठाकर घर की ओर चली। घर पहुंचने पर जब सास, ननद, जेठानी, देवरानी ने विष बुझे वचन सरों का वर्षण किया, तब लिच्छमा ने आप बीती बताई और बोला कि सुबह मेरा भी धर्म भाई भात लेकर आने वाला है। लिच्छमा की बातें सुन सभी ने मजाक उड़ाया और बोला कि वो तो बंजारे हैं, उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और सुबह तक यहां से चले भी जाएंगे। ऐसे कोई राह चलता किसी का माहिरा बरता है भला? लिच्छमा के पति ने भी उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता, और यदि उन बंजारों के पास ही माहिरा बनने के रुपए होते तो घर बार छोड़कर क्यों घूम रहे होते? देखना, सुबह तक वो अपनी राह पर आगे निकल जाएंगे। लेकिन लिच्छमा तो मन ही मन मुदित थी, प्रमुदित थी, सो सब झेलती रही। उधर धर्मोजी ने गोपाल जी को सारा वृतांत सुनाया और कहा, वचन दे आया हूं, सुबह भात भरना है। दूसरा चौधरी जवान की कीमत समझता था, भात भरने का कह दिया मतलब भात तो भरना ही है। लेकिन पैसे कहां से आए? ऊंटों पर जो रकम लदी है वो तो मालगुजारी के पैसे हैं, बादशाह की अमानत, भारतवर्ष पर एक छत्र राज करने वाले बादशाह की अमानत, और इस अमानत में खयानत करना यानी अपनी मौत को आमंत्रित करना। रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरी 22,000 सोने असरफियां। ये खर्च करने पर बादशाह जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, ये तो तय है, क्या किया जाए? लेकिन वचन देकर पलट जाए, इससे अच्छा तो यही कि गर्दन कट जाए। हम वीर तेजाजी के वंशज हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। भात तो भरेंगे, बादशाह जो करेगा देखा जाएगा। चौधरियों ने रातों रात खूंटों से बंधे ऊंटों को खोला, सवार हुए और घंटे भर में जा पहुंचे जयपुर। कुछ पुरानी पहचान और कुछ असरफियों की खनक ने आधी रात में 2-4 दुकानें खुलवाई और मायरे के लिए उपहार, वस्त्र और आभूषण खरीदे, और भोर होते होते पुनः हरमाड़ा पहुंच गए। सुबह जब बात गांव भर में फैली कि लिच्छमा के धर्म भाई आए हैं और भात भी भरा जाएगा, तो इसे मजाक समझ देवरानी जेठानी ने मुंह बनाया। कल तक तो कोई भाई न था, अब कौन कृष्ण भगवान भात भरने आ रहे हैं? खुशी से फूली न समाती लिच्छमा पूरी परिवार के साथ गांव के बाहर धर्मोजी और गोपाल जी का स्वागत करने पहुंची। धर्मोजी और गोपाल जी 2 कपड़ों के थानों से लदी बैलगाड़ियों के साथ गांव के बाहर खड़े थे। धर्मोजी ने बाई लिच्छमा को चुनरी ओढ़ाई और ढोल नगाड़ों के साथ गांव में प्रवेश किया। पूरे गांव में लिच्छमा गुजरी और उसके दोनों चौधरी भाइयों की बातें होने लगी। इधर लिच्छमा की दोनों जेठानियां जल भून कर काली पड़ गई। दोनों ने आपस में मंत्रणा की और निश्चय किया कि किसी भी तरह दोनों चौधरियों को लिच्छमा का माहिरा नहीं भरने देना है, वरना उनका नाक कट जाएगा। जेठानियों ने अपने पतियों को पिरोया और उन्हीं की अंगुलियों पर नाचते दोनों जेठ और ससुर गांव के पंचों के साथ चौधरियों के पास पहुंच गए। चौधरियों, लिच्छमा का माहिरा लेकर तो आप आ गए, लेकिन हमारे गांव में माहिरा भरने के कुछ नियम है, वो तो आपको मानने पड़ेंगे। पंच ने लिच्छमा के जेठों ने जैसा सिखाया था बोलना शुरू किया। देखो पंचों,
हम बाई लिच्छमा का माहिरा भरने आए हैं, तो माहिरा तो भर के जाएंगे। गोपाल जी ने मूछ मरोड़ते हुए कहा, अब आपके यहाँ जो भी नियम है बता दीजिए। हमारे यहाँ जो भी माहिरा बनने आता है उसको ढोली नाई कमीना को नेग में बेच देना पड़ता है, पंच ने कहा। पंचों, ढोली नाई छोड़ो, आप तो पूरे गांव के ही घर बता दो कितने हैं, धर्मोजी ने कहा। पंच समझ गए कि ये माहिरा तो भरे बिना नहीं जाने वाले। यह खबर जब वापस देवरानी जेठानी के कानों पहुंची तो दोनों मिलकर अपने भाइयों के पास गई और बोली कि भले दोनों मिलकर माहिरा भर देना, परंतु इन चौधरियों से पीछे नहीं रहना है। शाम के समय माहिरा भरने लगा। दोनों चौधरियों ने पूरे गांव के घर घर में कपड़े पहनाए, लिच्छमा गुजरी को नौरंगी चुनरी ओढ़ाई और उपहारों से घर भर दिया। इधर लिच्छमा की देवरानी जेठानी के भाइयों ने मिलकर सो चांदी की मोहरें माहिरा में भरी। चौधरियों ने बची हुई 20,000 सोने की असरफियां थाली में भर दी। पूरे गांव में दोनों चौधरियों की जय जयकार होने लगी। पूरे कुल कुटुंब के बीच लिच्छमा नौरंगी चुनरी ओढ़े खड़ी थी। भाव विह्वल एक सूत्र की शक्ति, एक धागे की ताकत संसार देख रहा था। अज्ञात कुल नाम ग्राम की नारी, जिसे कल तक देखा तक न था, उसके हाथों रक्षा सूत्र बंध जाने के बाद उसके सम्मान की रक्षा की खातिर चौधरी बादशाह तक को चुनौती दे बैठे। रक्षा सूत्र से बंधे भाइयों ने बहन के सम्मान की रक्षा की और भात में दोनों ऊंटों सहित सारी माया लुटा। हाथ जोड़ चौधरी दिल्ली को निकल पड़े। 2-4 दिन बाद दिल्ली पहुंचे, दरबार में हाजिरी लगाई। मालगुजारी जमा करवाने के वक्त बादशाह के सम्मुख हाथ जोड़ खड़े हो गए। पूरा वृतांत कह सुनाया। मौत का भय तो था ही नहीं, मरना तो निश्चित मान के गए थे, लेकिन हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, कर भला तो हो भला। बादशाह घटना सुनकर और चौधरियों की हिम्मत देखकर प्रभावित हो गया। उसने घटना की सत्यता जांचने का हुक्म दिया और सत्यता प्रमाणित होते ही दोनों चौधरियों को पुरस्कृत भी किया। दोनों चौधरी बादशाह के यहाँ से 1,000 बीघा जमीन पुरस्कार में प्राप्त कर खुशी खुशी घर लौटे और 1,000 बीघा जमीन के साथ ही कमा लाए 1,000 वर्षों के लिए नाम। राजस्थान में आज तक बहनें अपने भाइयों से उन चौधरियों की तरफ बनने को कहा करती है। वचन के पक्के, निडर, हिम्मती और दरिया दिल। आज भी रक्षाबंधन के और भात के गीतों में ये पंक्तियां गाई जाती है कि बीरा बनजे तू जायल रो जाट, बनजे खियाला रो चौधरी। ढोली व डूम भी गांव गांव इस गाथा का बखान करते हुए गाते हैं। खियाला राज चौधरी बढ़िया सरबंका, न मानी राज की शंका। आज भी खियाला के जाट इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। यदि किसी स्त्री के पीहर में कोई माहिरा बनने वाला नहीं है और वह स्त्री खियाला जाकर माहिरा का न्योता देती है, भले ही स्त्री किसी भी जाति की हो, खियाला के जाट सब शामिल होकर उस औरत के ससुराल जाकर माहिरा भर कर आते हैं।